नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पाकिस्तान के अंदर तवानाई का मामला, मसला या परेशानी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। पिछले चंद सालों के अंदर सोशल मीडिया के आ जाने के बाद बहुत सारी माजी की यादें ताज़ा हो जाती। एक साहब जिनको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मईशतदान तस्वुर किया जाता था, उनसे मंसूब एक बयान 80 की दिहाई का अखबार में देखने को मिला कि मुल्क में लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा। आपको भी याद होगा शायद, जहाँ तक मेरी याददाश्त है मैं आपको बता रहा हूँ। और उससे ही अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी अरसे से ये लॉलीपॉप हमारी बट रही थी। आज की बात नहीं है, लेकिन यह है कि कम से कम इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दिया जा सकता है कि माजी में हमने देखा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में लोड शेडिंग काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया गया। मुकम्मल नहीं, उसका क्रेडिट भी उन्होंने लिया। जब वो इलेक्शन में गए तो उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग ख़त्म करने के अंदर हमारा बड़ा अहम किरदार रहा। उसमें चंद लोगों का ऐसा महसूस करना था कि स्ट्रीमलाइन किया गया थोड़े से गर्दिशी कर्ज़ों को, जिसकी वजह से जो आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये असल में पहले इनको IPPs नहीं कहते थे, इनको PPPs कहते थे। लेकिन फिर PPPs गवर्नमेंट में आ गई तो फिर उन्होंने कहा कि PPPs नहीं रखते, IPP नाम रख देते हैं। प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर थे ना PPPs। तो अब उसके आगे चलते हैं एक कदम। अब मामला चलता चला गया, आगे बढ़ा। तवानाई का मामला और ज़्यादा पेचीदा हुआ और इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पैदा हुई। फिर लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू की। अवाम को तो हमारी मईशत का मीम नहीं पता, तवानाई का ते नहीं पता, तो उन बेचारों को तो जो कहें वो खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि मामला पेचीदा भी हो गया और कुछ लोगों का सोचना ऐसे है कि मुनाफा बख्श भी हो गया। फिर इस पर बड़े बड़े सवाल उठे, कहा गया फ़लाँ करप्ट, फ़लाँ बदउनवान, फ़लाँ आदमी ने गलत डील की। फिर ये 3.5 साल भी हमने देख लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसमें तवानाई के शोबे में क्या काम हुआ, इसके लिए हमने ख़ास तौर पे दावत दी है जनाब इंजीनियर सोहेल वजाहत सिद्दीकी साहब को, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं इसी शोबे के, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अहम ओहदों के ऊपर मामूर रहे। लफ्ज़ मामूर मैंने इस्तेमाल किया ख़ास तौर पे। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले आगाज़ में कि ये जो 3.5 साल साफ़ और शफाफ दौर गुज़रा तवानाई का, आप बहुत शोर मचाते रहे हमारे प्रोग्राम में, तो आप खैर बारहा तशरीफ़ लाते हैं। हमें बड़ी खुशी भी होती है जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि आप बड़ी ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल बात करते हैं और आप जो भी बात कर रहे होते हैं उसके पीछे मवाद भी होता है, वज़न भी होता है, तजुर्बा भी होता है। तो क्या हुआ सर, ये इतनी नेक नियति के साथ अच्छे काम हो रहे थे 3.5 साल, ये तवानाई का मसला और गर्दिशी मसले का हल क्यों नहीं हुआ? इसके बाद बाकी सवाल भी आपसे पूछूंगा। ऐसा है कि इन्होंने ये जो 3.5 साल गुजरे ना, इसमें नमाज तो हमने नियत बांध ली, नियत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके आगे जो पढ़ना शुरू किया ना हमने, वो पता नहीं कौन क्या पढ़ लिया बेख्याली में या बगैर सोचे समझे कुछ गलत पड़ गया। तो नमाज की नियत सही थी, नमाज के दौरान जो पढ़ा वो सारा गलत था। उसके बाद जो अंजाम हुआ सलाम फेरने से पहले, तो आप सबके सामने। दूसरी बात यह है कि तो इतना ही वक्फा था ये समझ लें ज़िंदगी का कि नमाज का सलाम तक, नमाज शुरू करके नियत से सलाम। अच्छा, अब आप अगर ये आपकी तमसील निगारी इतनी ख़तरनाक होती है, अब क्या उस पर बोलें? तो नियत से तो काम नहीं होता। ऊपर वाले की नियत हो, नीचे पढ़ने वाले की नियत ख़राब हो तो फ़र्क ना। अगर आप जिसकी इमामत में पढ़ रहे हैं नमाज, तो उसकी भी तो चेक होती है ना कि इमामत सही है, चलो, लेकिन पीछे वाला पढ़ रहा है कुछ और गड़बड़ कर रहा है। मकसद ये कि जितने वज़रा SPM थे उन्होंने बेतहाशा माल बनाया 3.5 साल, रिकॉर्ड तोड़ दी। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उनका नाम आज लेने वाला कोई नहीं। नदीम, ये वो क्या था दूसरा, ताबिश, और कितने आगे चले गए जो नाम आप सुने या जो भी था वहाँ, गौहर साहब, ये साहब, रज़ाक था, फलाना साहब, ढंगाना साहब। तो क्या माल बनाया साहब, वाह वाह, कमाल कर दिया।
नवाज शरीफ वगैरह तो इसके मुकाबले में रोते होंगे इस वक्त ना कि हमने इतना क्यों नहीं बनाया। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बात नवाज शरीफ ने तो 480 बिलियन मेरे सामने की बात है ना। अगर मैं नहीं वो तो उन पर तो झूठा इल्जाम है ना। नहीं सच्चा इल्जाम सच्चा। मेरे से कहा था उन्होंने कि 480 बिलियन दे दे, मैंने मना कर दिया इसलिए मैं मिनिस्टर नहीं रहा एनर्जी का, मुसद्दक मलिक साहब बन गए। सीधी सी बात है, सामने बैठ के हुई है, इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं। मैं तो सच बता, कोई भी दूध का धुला नहीं है इस मुल्क में ना, सब एक ही नंगे हमाम में ना। तो इसलिए मेरा मकसद है कि करप्शन इज़ नॉट अ बैड वर्ड इन आवर कंट्री। करप्ट पहले नीचे उतार देते हैं करप्शन से, फिर करप्शन से बिठा देते हैं, फिर करप्शन से उतार देते हैं, फिर करप्शन से बिठा देते हैं। तो इसका मतलब है कि जी आपके मुल्क के अंदर ना इस वक्त सीरियसनेस खत्म हो। तो आपका कहने का मतलब ये कि तवानाई के शोबे में रिकॉर्ड करप्शन हुई पिछले 3.5 साल में, माजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस शोबे में 1980 नहीं बल्कि 1972 के बाद से रिकॉर्ड करप्शन हो रही तवानाई के शोबे जी। और ये मैं कह के तंग आ गया कि एटीएम में सारे इलेक्शंस का ये कि इसका कनेक्शन लगा दो, बिजली का, पानी का कनेक्शन, ये जितना तवानाई तो मैं सबको समझता हूँ। मैं तवानाई सिर्फ इसको नहीं समझता, मैं बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ को तवानाई सिर्फ बिजली नहीं है। बिजली के तो इंग्रेडिएंट, बिजली तो बाद में एज अ फिनिश प्रोडक्ट आती है ना। उसके पीछे जो यानी गैस नहीं होगी या पेट्रोल नहीं होगा तो आप, या डीजल नहीं होगा, कोई चीज़ से चलाएंगे ना, पंचक्की हवा उससे चलाएंगे ना। बिजली तो फाइनल फिनिश गुड है ना। तो वो रॉ मटेरियल को तो कोई तवज्जो ही नहीं है किसी। वो सब कहते हैं बिजली नहीं आ रही, बिजली लोड शेडिंग की वजूहत क्या है ये कोई नहीं मान रहा कि भाई तरसील कैसे है, तमसील क्या है, फलाना क्या ना। भाई आप अगर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप मरून मिन्नत हैं किसी के ना। अगर वो गायब हो जाए तो आप जितना मर्जी अच्छे एंकर हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी शक्ल बिगड़ गई, आप मेरी शक्ल बिगाड़ दी या उसके अंदर अल्फाज घुसेड़ दिए तो क्या चलेगा? कि आप मरून मिन्नत है ना किसी के। तो वो जो बना रहा है इस प्रोग्राम को, रिकॉर्ड कर रहा है या जो कर रहा है, उसके ऊपर है कि भाई वो इसको किस क्वालिटी का लाइटिंग, ये वो फलाना। यू आर स्लेव टू दैट सिस्टम। यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन के हैविंग गुड क्वेश्चंस। आप अच्छे सवाल पूछ लें मुझसे, अच्छे जवाब ले लें। लेकिन वी वर स्लेव टू द सिस्टम बट वी वांटेड टू, नहीं इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, पर वी केम इन नॉट ओनली विद गुड इंटेंशन बट विद अ प्लान। आप क्या बात कर रहे हैं? हम एक बंदे को, सीईओ को, कॉर्पोरेट सीईओ को लेकर आए जो माजी। उस बात पे मैं आ रहा हूँ। मैं पहले ये बताना चाहता कि ये एनर्जी का जो करप्शन है ना, इसका, इस शोबे का, ये यूं गया है, फिर ये आके यूं गया है, फिर अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे आज भी हो रही स्लोप, यानी स्लोप का ग्रेड चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट। पहले 70 से लेके 2000 तक समझें कि ये 30% फ्लैट था थोड़ा, फिर एकदम ये बढ़ा और ये 2100 से ऊपर निकल गया। अब तो नाकाबिले बर्दाश्त तक करप्शन है ना। मतलब आप सोच ही नहीं सकते। जो अगर आप वहाँ जाएं, मतलब ये तो 5th ग्रेड या क्या कहते हैं कैंसर में जो हो जाता है, जो कीमो से भी आगे निकल जाता है। बस यू आर ऑन अ, यानी गोगी वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। गोगी बेचारी ने क्या कर लिया होगा? 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन रुपए। डॉलर में तो नहीं बात कर रहा ना, तो रुपए की तो बात आपका है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बदउनवानी है, दैट गोज इनटू 10 बिलियन डॉलर साल, अब से नहीं, मैं पिछले 5 साल से 20 साल से कह रहा हूँ कि इसमें 10 बिलियन डॉलर हर साल खाते हैं आप। तो खाते 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 आज इतने कर्जा कैसे चढ़ा आप पे? इसीलिए चढ़ा ना कि 10 बिलियन डॉलर आप हर साल खा के मल्टीप्लाई करें 20 साल से तो कितने बनते हैं? 10 बिलियन डॉलर से 20 से 200 बिलियन। 200 बिलियन आपका देखें ना, वही कर्जा है इस वक्त आपके पास जो है इसमें। और ये देखिए कि फैसले कौन कर रहा है। हमें सीरियस होना पड़ेगा। हमें अब ये मजाक की बात ख़त्म करनी होगी कि ये सिस्टम ख़राब है। सबको पता है। ये ऐसा है कि एक आदमी को शीशे में खड़ा हुआ है नंगा, उसे सब पता है कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं। अब इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। एवरीबडी नोज टॉप टू डाउन एंड डाउन टू अप। एवरीबडी नोज कि हम ये सिस्टम में क्या मसाइल हैं, कौन पावरफुल है। अब हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। ये ना एनर्जी ठीक होने वाली है। आप कभी कह देते हैं रशिया से तेल ले आएंगे, कभी कह देते हैं अमेरिका से तेल ले आएंगे, कभी कहते हैं जर्मनी। भाई ये आपने तेल ले आएंगे वहाँ से, आपके पास रिफाइनरी नहीं है, कोई भी रिफाइनरी नहीं है, ना अमेरिका के लिए है ना सऊदी। जो भी आप बना रहे हैं कचरा बना रहे हैं। आप 53 to 60% तो HFO बनाते हैं अपनी इन रिफाइनरी। ये स्किमिंग है, जैसे दही बनाते हैं ना, मैंने आपको कई दफ़ा समझाया। इस तरह ये स्किमिंग, मलाई ऊपर आ जाती है तो वो बहुत थोड़ी होती है। भाई दूध अगर आप लेंगे उसका मलाई निकालेंगे कितनी निकलेगी? क्या दूध की एक मन मलाई में से, एक मन दूध में से एक मन मलाई तो नहीं निकल सकती, नहीं कम ही निकलेगी ना। तो ये 40% मलाई निकलती है जो आप बेच देते हैं मार्केट में। बाकी तो HFO निकल रहा है, वो तो आप अपने कैपेसिटी। वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है या
है, असल क्या है वो? स्कीमिंग में पहले एचएफओ पे प्लांट चलते थे ना, हैवी फ्यूल ऑयल। जी, हैवी फ्यूल ऑयल का आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको उसके लिए लोगों ने क्या प्रैक्टिकलिटी क्या है, वो कहाँ जाता है? आप कहीं भी नहीं, वो आपके रिड्यूस कर रहा है आपके ये जो है ना स्टोरेज, उनमें भरा जा रहा है, क्योंकि जितना आप ज्यादा रिफाइन करेंगे पाकिस्तान में उतना स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन असल मैं आपसे थोड़ा टेक्निकल सवाल, क्योंकि देखिए लोग आते हैं, लोगों को मालूम नहीं, मैं पूरा करूंगा तो टेक्निकल समझ में आएगा ना। तो अब ये जो है ना एचएफओ, तो अब आपको यहाँ पाकिस्तान में रिफाइन करने की जरूरत नहीं। रिफाइनरी बिल्कुल PRL ले लें, NRL ले लें, कोई भी ले लें, उसका कोई फायदा नहीं सिवाय अटक की रिफाइनरी की, क्योंकि लोकल ऑयल है ना, उसमें बस आपको डॉलर नहीं देने पड़ते, सिर्फ रिफाइन करना जो भी करना, या एक दो। और आप ये कह रहे हैं उसमें इंडिजिनस ऑयल जाता है? हाँ, वो वही कुएं हैं पुराने पाकिस्तान के बनने से पहले के अटक रिफाइनरी। तो ये जो है ना, ये सिर्फ एक वो भी लेकिन इतनी छोटी है, 35,000 या 40,000 बैरल की है पर डे की, वो विच इज़ नथिंग। योमिया ना? हाँ, योमिया विच इज़ नथिंग। यस। तो इट इज़ पीनट। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब हमें रिफाइनरी के सोल्यूशंस पे जाना है कि अब हमने ये समाज, अब हमें एक लूज सैंड को कूद के पार करना है या फ्लाई करके। अब उस पर चल के हम नहीं जा सकते, वो रास्ता बंद हो गया, बीच में दलदल आ गई। अब आप जाएंगे और उसमें खड़े होंगे तो आप ऐसे कर करके अंदर चले जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी और ये बता रहे थे कि जनाब एनर्जी सेक्टर को दरपेश कौन कौन से मसाइल हैं, और ये नए नहीं हैं, काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। अब ये पहुँचे थे रिफाइनरी के मामलात पर और ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ का म्यार है क्या, और दरअसल क्या ये रिफाइनरीज़ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हैं, इनका लेवल उस सतह पर है जिस स्टैंडर्ड का, क्योंकि देखें बैनुल अक़वामी सतह पर असूल कवायद ज़वाबित, जी जी, तो वो मैं चाह रहा था थोड़ा भी नहीं बना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिफाइनरीज आपको बंद करनी है, ये सख्त डिसीजन लेना है, और एक बड़ी रिफाइनरी लगानी है जो मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे पे हो, क्योंकि अब छोटी रिफाइनरी का ज़माना है, सारी दुनिया ने स्क्रैप कर दी, बल्कि पैसे दिए उन्होंने कि हमारी रिफाइनरी उठा के ले जाओ, वो हम उठा के ले आए, बोसीकार, ये बाइको और इस तरह की चीज़ें ना, वो हमने ला के यहाँ लगा दी। तो भाई मेरा कहने का मकसद है कि अब सख्त डिसीजन, अब देखें अब वक्त आ गया। सऊदियों ने कहा हम $10 बिलियन लगाते हैं, जो मैंने खबरों में देखा। आपने उसके बाद क्या किया वो पता नहीं क्या किया। कुछ नहीं लगेगा। देखें इसके भी आपका, देखें मैं कह सकता हूँ कि मैं इस टीवी में हिस्सा लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले चेक करूंगा ना आपका टीवी चल कैसे रहा है। नहीं, लेकिन इन्होंने कहा गवादर में $10 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। कहने से नहीं होता ना यार, तुम लोग भी तो पता नहीं किस जगह के हवा में सुन रहे हो, तो कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है यार, फैक्ट में बात करो ना। इस वक्त हम बैठे हुए सीरियस ले दे की बात थी ना, आपने लेने वाली बात करते हैं खाली शेखों से, शेखों के पास जाते ही फौरन कहते हैं या शेख इधर तो देख, बस नोटू पकड़ लेते हैं, वापस देने की बारी। वापस की बात नहीं, आपके पास स्ट्रेटेजी होती है ना, नोटू होता है ना पोटू, ये तो मस्खरेपन की बातें हम कर सकते हैं बाजार में, लेकिन मेरा मकसद है सीरियसली एट द लेवल ऑफ फॉरेन डिस्कशंस इन द फॉरेन मिनिस्ट्री और एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैंने बहुत अटेंड किए हैं ऐसी मीटिंग, उसमें हम लोगों को बड़ी सीरियसली बड़े तदब्बुर से पहले सुनना पड़ता है। 2 कान सुनने के लिए दिए हैं, एक ज़बान बोलने के लिए दिए। अल्लाह ताला ने समझाया कि 2 दफ़ा सुना करो, 1 दफ़ा बोला करो। तो ये उनको समझाने के लिए उनको बताना होता है कि साहब आपका ये प्रोजेक्ट है, हम यहाँ देंगे, यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से ये तैयारी करके नहीं जाते। सर प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें, हमारी हुकूमत का बड़ा ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा कर देते भाई, हमें क्या क्या, अच्छा आप ये कर लेंगे तो हम कर देंगे। अच्छा उनकी तो तैयारी पूरी होती है, इनकी तैयारी कुछ नहीं होती है, ये MOU साइन करके आ जाते हैं वापस में। आज तक अगर MOU आप ऐड करें पाकिस्तान के अभी तक जो कुछ साइन किए हैं वजीर आजमों के पीछे खड़े होकर तस्वीर, वो बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। नहीं, एक बात में बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, आपने एक भी नहीं इफेक्टिव। आपने अरबा डॉलर उनसे पकड़े, किनसे? GCC कंट्रीज से। उन्होंने आपको यूनिफाइड फोर्स का हिस्सा बताया अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप अगले दिन मुकर गए, बोले हम तो नहीं। तो आप पैसे पकड़ लेते, वन साइडेड कोई नहीं है, वन साइडेड नहीं हो सकता ये। वन साइडेड आप ट्रांजैक्शन सोचेंगे तो आपके साथ GCC कंट्रीज किसी किस्म की। यार मैं आपको इतनी देर से जुलेखा पढ़ा रहा हूँ, आप कह रहे हैं मर्द है या औरत, मैं यही तो बता रहा हूँ, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ तो मान गए ना, वही बात की बात कर रहे हैं। आप उसी को बता रहे हैं कि वो इधर जाएंगे फील्ड में होंगे, वो तो इसकी 1,500 रीजन आ सकती हैं बेटा।
इसके अंदर कि आप बोलना शुरू करें कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं तो एक जुमले में दरिया को कूजे में बंद कर रहा हूँ कि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है किसी से बात करने की। आप कभी अमेरिका के पास जाए कुछ बोल देते हैं, रशिया के पास जाए कुछ बोल देते हैं, चीन के पास, सब नाराज़ हो गए आपसे। ये एक ऐसा है कि मैं कब हुआ हूँ ना, तो इस घर में गई लड़ाया बड़ा मज़ा आया, उस घर में गई लड़ाया बड़ा मज़ा आया, उस घर में अल्टीमेटली सारे जो मोहल्ले वाले हैं थोड़े दिन में कहते हैं यार इसका एंट्री बैन कर। क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम बचपन से बच्चों को सिखाता है, आपका जो वर्नैक्युलर सिस्टम है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, सारे वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, सब हमसे हसद करते हैं, सब अपना गर्ज देख रहे हैं, बस एक नेक नियत कौम पाकिस्तानी है। सर ये आपके एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया है, तो सारे वसाइल दुनिया के आपके पास। नहीं, अब मैं तुम पे जरा गुस्सा करने वाला हूं, तुम चुप करो भाई। सिस्टम मैंने बनाया, सिस्टम हम सबने मिलके बनाया ना, तो उसको तोड़ते क्यों नहीं है? तोड़ते क्यों नहीं हो तुम? किसने बनाया सिस्टम? ये मैंने बनाया, अवाम ने बनाया। अवाम खुद ही रो रही है उस सिस्टम के ऊपर बैठ के। क्यों नहीं तोड़ती जाके सिस्टम को? तोड़ के देखे। जब तक ऐसे शैल पड़ते हैं सर के ऊपर, दिमाग ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं यू टर्न लेके। आपने प्रोग्रामों में माजी में बता चुका हूँ ये सारी। मैं आ गया था मैं इस बात पे आज से 15 साल पहले बताया था कि बिजली की कीमत बढ़ाते चले जाओगे, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाएगा, बिजली होगी नहीं। कि आज बात साबित हो रही है कि सब कुछ इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड वैल्यू। तो आप अपने निसाब का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आप पढ़े लिखे आदमी। मैं बनाऊंगा यार, जो बनाना चाहिए ना। अब मैं आ रहा हूँ कि बनाना किसने? सुनो बस, अब सुन लो, आप चुप रहना 5 मिनट। देखें, इस मुल्क में एक पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुन लीजिए। अब आप बीच में बोलिएगा नहीं प्लीज। दूसरी पोजीशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीसरी पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तीसरी पोजीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये चारों में घूमती है सारी कहानी। और इसके अंदर जो इनको सपोर्ट करते हैं वो मीडिया और ये जो हमारी आवाम। अब इन आवाम डिवाइडेड है, कोई इस पार्टी को करती है, कोई उस पार्टी को करती है, कुछ वो सिर्फ जो उसका लीडर है बस वो उसका लीडर है, आवे ही आवे। हाँ, उनको कुछ पता नहीं क्यों आवे क्यों जावे ना, बस वो आवे। तो इसलिए उस पावर को आप ज़ीरो कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ यहीं हवा में है। मीडिया की पावर अब आवाम की पावर से ज़्यादा। मैं इस पर बोल रहा हूँ ना, अगर जलसे में बुलाऊँ तो इतने लोग नहीं सुनेंगे जितना यहाँ पर सुनेंगे, क्योंकि ये रिवाइंड करके यूट्यूब पे हर तरह से सुन सकते हैं बात। तो अब मीडिया की पावर है, मीडिया की वो भी डिवाइडेड है मीडिया के, भाई इसकी है, कोई किसी की है, किसी की। अब हमने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि यार हम सीरियस हैं अपने मुल्क को बचाने में, या वरना मैं आपको बता दूँ, मैंने एक लिख के लाया हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मेरे साथ मैंने ऐसे अब तक के लिए मैसेज बनाया था कि अब तक कुछ अच्छा नहीं, अब तक आपका टीवी है ना, अब तक कुछ अच्छा नहीं। इफ सेम सिचुएशन वी आर मैक्सिमम 3 months फ्रॉम डिफॉल्ट, 1 month फ्रॉम ब्लैकआउट, 6 months फ्रॉम सिविल वॉर एंड 3 years फ्रॉम लूजिंग न्यूक्लियर प्लस इंडिपेंडेंस, मे बी 2 more कंट्रीज एडिशन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। खौफनाक बातें। ये मेरी प्रिडिक्शन है। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, मेरे हर तरह से बात ये पूरी ना हो, अल्लाह करे, बिल्कुल झूठ है। और मैं बहुत खुश हूँगा कि ये झूठ साबित हो जाएगी, ये नहीं है, हमने इसके खिलाफ किया। हाँ, इसके खिलाफ काम करने के लिए जो मैंने इसी खतरनाक बात पर एक और ब्रेक ऐसी की, क्योंकि मुझे नहीं लगता, नहीं ऐसी की तैसी तो आपने कर दी। अब आप इस तरह की खतरनाक बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी, इस वक्त आप इसमें ना जाएंगे, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं। एक वक्त आता है जब आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ती, खाना भी छोड़ना पड़ता है, सब कुछ, और आपने अपनी सेहत पे तवज्जो देनी पड़ती है। अभी हमारी सेहत ख़राब हो गई है, तो हमें अपनी सेहत पे तवज्जो देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इन कुर्बानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बात कर, जो मैंने प्रेडिक्शन की है, इसको नलीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि सब सर जोड़ के बैठिए। मैंने प्रेडिक्शन क्यों की है? इसलिए कि एक एजेंडा बना दिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि ये होगा अगर तुम नहीं करोगे, ये 5 चीज़ें होंगी। नहीं, ये प्रेडिक्शन आपने 2017 में भी की थी, तो आज भी ये, तो वो सोल्यूशन क्या निकला? नहीं बैठे ना, 3.5 साल में आप कह रहे रिकॉर्ड करप्शन हो गई। सोल्यूशन निकला, अब सब सड़कों पर है, आप सब मार रहे हैं एक दूसरे को। जो मैंने कहा था कि सिविल वॉर 2017 में सेमी सिविल वॉर तो शुरू हो गई ना, सेमी सिविल वॉर तो है ना। इतने शैल कभी मारे हैं किसी ने? पानामा पेपर के बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए 2017, तो उस वक्त बता दिए थे सारी। आपने कहा कि ये तमाम चीजें होंगी, आपने जो बातें की। अब ठीक है, गैब का इल्म किसी के पास नहीं, मैं तो फैक्ट्स देख के मुशाहिदे की बुनियाद पर आपने बातें की, और तजुर्बे की बुनियाद हुआ ना, हुकूमत में चेंज आया, जिस जब लोगों को तवक्को नहीं थी तब भी तब्दीली आ गई। आपने बताया जी, आपको पता था कि शहबाज शरीफ कभी नहीं, देखिए सियासत में कोई चीज़ हाथ में नहीं होती।
मुझे मुशर्रफ साहब ने एक मीटिंग में मुझसे कहा कि अब मेरी डेड बॉडी पे बाकी लोग आएंगे। उसमें मैं नहीं था, पूरी ओपन मीटिंग थी सुमरो साहब के सामने। तो उसके बाद डेड बॉडी में तो नहीं आए, वो सब आगे पावर में, जितने उन्होंने बाहर निकाले थे, जितने बाहर भेजे थे सब वापस आ गए। मुशर्रफ साहब बाहर चले गए दुबई। ये है सियासत, सच्ची बात है, फैक्ट है, आज चेक कर लें आप। मुशर्रफ साहब कहाँ हैं, और बाकी जिनको उन्होंने निकाला था, सजाए मौत दी थी या ये दिया था, वो सारे एनआरओ लेके प्रोग्राम देखते हैं बड़े शौक से आजकल। कौन? वो वेले हाँ, तो आज खुश होंगे, मेरी बात सुनेंगे। मैंने उस वक्त मना किया था मत करो, तो आप सुने। मुझे देखिए किसी शख्सियत से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, बिकॉज एवरीवन कैन मेक अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। बस एवरीवन कैन। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि आप अपने हवारी और शहद की नदियों में ना बहें। जिस वक्त जो आदमी सच बात बोले उसकी सुन लें। और देखें, आप में अल्लाह ताला ने जहानत दी। आप बाज़ दफ़ा हम लोग जानबूझ के गलत है। आपको पता है, ये आपने अभी एक जुमला कहा, मैं 3M से नहीं करता, तो 3M आपके दिमाग में है कि कौन है, और आपको ये भी पता है कि क्यों नहीं करता। इसका मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हैं ना, बस सीधी सी बात है। बस आप अच्छे हैं या बुरे हैं मुझे नहीं पता, आपका सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स दिस। नहीं, दिस इज नॉट सस्टेनेबिलिटी यार। सस्टेनेबिलिटी में हर सबके को साथ मिला के चलाना पड़ता है। ये नहीं कि 5-3 को वो बना दो अलग अछूत, ये नहीं होता यार, अछूत नहीं होता कोई। हर इंस्टीट्यूशन सबको हमारे टैक्स से पैसे मिलते हैं, सबको आवाम। यार मुल्क की नहीं है तो बाकी ये 3M भी नहीं है, 5M भी नहीं है, 6M भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, कुछ नहीं है, गुलाम हो जाओगे। और मैंने ये प्रेडिक्शन की है 3 साल के अंदर। देखिए, थोड़ी सी मेरी राय इसके बारे में इसलिए मुख्तलिफ है, बिकॉज आई थिंक दैट वी शुड बी थिंकिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ द होल वर्ल्ड, द होल ग्लोब। जिन डिसीजन मेकर्स की आप बात कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस तक लिमिट कर रहे हैं, आपके ख्याल से जो लोग इस वक्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ग्लोबल दुनियावी तौर पर, नहीं यार, नहीं, they are writing it for one country, they are writing it for the whole world। अरे यार तुम अजीब आदमी, तुम जो हरकतें कर रहे हो वही मैं लिखूंगा ना। वो लिख रहे हैं, जब वो लिख रहे हैं इस वक्त, आप हरकतें क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त लिख रही है वो सारी ग्लोबल जो चेंजेस हो रही है स्टाइल के। पाकिस्तानी पागल हैं, ये तो लड़ रहे हैं, ये तो इनको बिजली और पानी ने तो पता ही नहीं है, तो सड़कों पे फायरिंग कर रहे हैं, ये कंटेनर लगा रहे हैं, तो इसमें बिजी हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है क्या ये लिखा जा रहा है। जो लोग ग्लोबल वो स्ट्रैटेजी लिखते हैं वो ये देखते हैं कि इस वक्त मुल्क कर क्या रहा है। आप कर क्या रहे हैं? आपको इस वक्त करना ही चाहिए कि सीरियसली स्टीयरिंग कमेटी बना के 18-20 आदमियों की कैबिनेट बना के सबको टास्क देने चाहिए कि इन 5 चीज़ों को अवॉइड करना है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। जो मैंने खुदा न खास्ता मेरे काली ज़बान जो मैंने बोला है, इन 5 इस पे टास्क TOR देना है कि ये नहीं होना चाहिए, ये ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। इस वक्त तकरीबन बहुत इलाकों में ब्लैकआउट ही है, 20 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग है। कल मैं किसी से बात कर रहा था तो उसके इलाके में, यहाँ जो नहीं है इधर ये PIDC से आगे जाके जो इलाका, वहाँ 22 घंटे से बिजली नहीं। अच्छा, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, छोटी सी, क्योंकि वो बता रहे टाइम खत्म हो रहा है, आपसे ये बात बड़ी आम पूछनी, ये जो टैरिफ चेंजेस हुए इसका इंपैक्ट शॉर्ट बता दें बस, कि इज इट गोइंग टू बी ऑन कराची एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान? किस तरह से पाकिस्तान ऐसे ही होगा, सर्कुलर डेट बहुत बढ़ेगा, लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी, चोरी और बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि लोग बिल देना बंद कर देंगे, और उसके बाद आप क्या अनारकी हो जाएगी, और फिर ये सारी IPPs, ये जितना मर्जी पैसा बना लें, ये तो भाग जाएंगे 4-5 आदमी। 13 है ना IPPs, 13 लोगों को भागना कौन सा मुश्किल। 13 के अगर 5-5 खानदान के भी मिला लें तो 150 एक जहाज में आ जाते हैं, प्राइवेट जेट में। वो शाम को फ्लाई करेगा बैग के साथ और ख़त्म। और कोई आदमी दुनिया में उनको ये नहीं कहेगा कि आप ना आए, क्योंकि पैसे लेके आ रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं नोटू, वो तो फ्री में नोटू मिल रहा है, वो तो मांग भी नहीं रहे, आप नोटू जाके देंगे उन्हें, तो वो क्यों मना करेंगे आपको? बताएं। आप खुद अपनी हरकतें कर रहे हैं, ग्लोबल में लोग लिख रहे हैं कि क्या होगा। अरे तो लोग यही लिख रहे हैं जो कर रहे हो। इस वक्त अपने आप को अच्छा कर लो, वो लिखेंगे यार पाकिस्तान को बड़े गौर से देखना, ये फ्यूचर का मुल्क है, इसे पकड़ना है। लेकिन आप इस वक्त जो हरकतें करो उसमें लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दो, ये कुछ भी नहीं करेगा, इनका बड़ा गरक करो। ये मसला है। आप अपने आप को अच्छा तो करें तो लोग आपकी तारीफ करें, लिखें हैं कि भाई आप इसको सीरियसली हो जाएं इन 5 चीज़ों में। मैं सीरियस, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कसम खुदा के हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैंने आज तक हाथ नहीं जोड़े किसी के, लेकिन मैं अगर ये नहीं किया तो मेरा आप सबका वजूद खतरे में, मेरे बच्चों का वजूद खतरे में, मेरे माँ बाप की कब्रें खतरे में। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये खुदा के वास्ते ये सारे एक जगह बैठ जाएं, सोल्यूशन निकालें, अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, दिस इज़ नो डिस्कशन एट ऑल। सब गंदे हैं, सब अच्छे हैं। मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को अच्छा बनाना है, हमने दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट बनाना है। अगर नहीं बनाया हमने अपने आप को रेलेवेंट, यकीन करें कि हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी। आपको इस तरह मीर जाफर और मीर सादिक के नाम लेते हैं ना, क्यों लेते हैं भाई? उन्होंने उस वक्त गलत काम कर रहे थे ना, जिस वक्त ये था उस वक्त तो किसी भाई, इस वक्त खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूँ कि बैठ जाओ, सारे इख्तलाफात को, कौन क्या है, कौन किस चीज़ में क्या पहनता है, क्या खाता है, वफा करो, सब बैठ के इसका सोल्यूशन निकालो। हम ही को निकालना है, कोई बाहर से आके सोल्यूशन निकाल, बाहर वाले हमें लड़वाएंगे,
बाहर वाले हमारा सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। हमें खुद बैठ के सब, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे फौज हो, चाहे अल्तलिया हो, सबको बैठ के इस मसले को हल करना है। खुदा के वास्ते ये हल कर लें। नहीं करना तो बस फिर हमें बता देंगे, नहीं करना तो हम लोग फिर तैयारी करें क्या करना है। नहीं, मैं ये जो आपने बातें की हैं इनकी अपनी जगह एक अहमियत है, और बिल्कुल जो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन लाइंस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को इस मुल्क के लिए उनके दिल में दर्द है वो यही सोच रहे हैं कि इसकी जो बका है मुल्क की वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई कर रही है। दुनियावी तौर पर हमें उन चीज़ों के ऊपर फुल तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।